कुछ ही समय रह गए हैं मेरे लौट कर आने में। मैं आ रहा हूँ। ऊपर देख लीजिए जनेऊ धारण किया हुआ है, माथे पे तिलक है, ऊपर में जूड़ा है और उसके ऊपर रुद्राक्ष माला है और यहाँ पर हाथ में तीर धनुष इन्होंने लिया हुआ है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम अजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। लड़कियों को हम रील्स बनाते हुए देखते हैं और पार्टी फंक्शंस करते देखते हैं, उसमें आप इतनी धार्मिक कैसे अपने आप को मेंटेन रख पाती हैं? प्रहरी सारे राज में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। हमने सुना है आपके पास फोन भी नहीं है अपना, फिर कैसे आप इतना रियाज कर ली? पापा के फोन से ही काम चल जाता है, अभी कोई जरूरी नहीं है। अगर होगा तो मैं खुद बोलूंगी कि खरीदिए। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। उम्र के जिस पड़ाव में बच्चियों को या फिर लड़कों को पार्टी फंक्शन में काफ़ी रुचि रहती है या फिर रील्स की दुनिया में वो बिजी रहते हैं, वहाँ पर देख लीजिए पीजी की स्टूडेंट है हमारे साथ में, चित्राली हैं, बिहार की एक बेटी जिसको धर्म में इतनी रुचि है, जिसको रामायण पढ़ना अच्छा लगता है, जिसको सप्ताह में 2 दिन फास्टिंग रहना अच्छा लगता है। और जैसा हम जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, इसके लिए इन्होंने काफ़ी तैयारी की है। और अभी आप देख लीजिए कि चित्राली के पहले वेशभूषा को देखिए, जो इन्होंने राम जी का एकदम रूप यहाँ पर रखा हुआ है, पैर में इन्होंने चप्पल नहीं पहना है, ऊपर देख लीजिए जनेऊ धारण किया हुआ है, माथे पे तिलक है, ऊपर में जूड़ा है और उसके ऊपर रुद्राक्ष माला है और यहाँ पर हाथ में तीर धनुष इन्होंने लिया हुआ है। तो वाकई में आज के बच्चों के लिए मुझे लगता है कि इनसे बड़ी प्रेरणा मुझे लगता है कि नहीं होगा कोई भी। चित्राली, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी अंजलि दी, मेरी घर इतना दूर से आई है, इतने अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये लोकेशन में आपको दिख रहा होगा कितना कुहा पड़ रहा है, कितना ठंडा है, और उतने दूर से मेरे लिए आई है, तो उसके लिए तो हजारों लाखों करोड़ों बार आपको थैंक यू। कितना ठंड में आप आई हैं, तो अंजलि दी को थैंक यू, बहुत बार थैंक यू। इतनी ठंड में देखिए कुहासा इतना ज़्यादा है, हम लोगों को आने में इतनी परेशानी हो रही थी, नीचे जूता से लेकर मेरे पास स्वेटर है मोटा सा, लेकिन इस लड़की को मैंने कहा कि भाई चप्पल पहन लो, तो इन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के लिए कुछ करना है और मैं चप्पल पहन लूँ। इतना समर्पण भी ना रहे तो किस काम का, मेरी ये भक्ति जो है वो किस काम की रहेगी। तो इतना जो प्रेम है श्री राम से, ये मतलब कैसे अपने आप को इस ज़माने में भी जहाँ पे लड़कियों को हम रील्स बनाते हुए देखते हैं और पार्टी फंक्शंस करते देखते हैं, उसमें आप इतनी धार्मिक कैसे अपने आप को मेंटेन रख पाती हैं? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। बोलते हैं ना कि अगर घर में जिस टाइप का माहौल होता है बच्चे भी उसी टाइप के हो जाते हैं। तो मेरे घर में शुरू से ही अध्यात्म से जुड़े मेरे दादाजी, दादी या मेरी नानी कन के जितने भी लोग, मम्मी पापा, हर कोई भगवान से बहुत जुड़ा है। तो शायद उन्हीं लोगों का छवि मेरे अंदर है, या वैसे भी बोल सकते हैं कि उन लोगों का गुण मेरे अंदर है। आज से नहीं, बचपन से ही भगवान से मेरा, सनातन से, धर्म से बहुत शुरू से ही मेरा लगाव रहा है, नाता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 22 जनवरी को जानती हैं आप क्या होने वाला है? बिल्कुल, श्री रामलला का प्रतिष्ठा होने वाला, राम प्रभु जी का प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को। हम लोग बहुत धूमधाम से और अच्छे से मनाएंगे, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं ना, 1 साल पे पूरा खुशी से एकदम एनिवर्सरी। 500 सालों का बहुत साल, वही तो हम लोग 1 साल पे इतना खुश होते हैं कि आज जन्मदिन आने वाला है, तो वो तो इतने 500 साल बाद श्री राम जी का प्रतिष्ठा होने वाला है, तो बहुत खुशी की बात है। 22 जनवरी को हम लोग बहुत खुशी से अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, जितना हो पाएगा, जितने हम लोग सक्षम उतने एकदम बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। अपनी रामायण कितनी बार देखी है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बातों को रखती हैं। जैसे प्रभु श्री राम अपनी माँ से बात करते थे, जैसे वो अलग अलग जो लोग, जैसे वो वन की तरफ बढ़ते गए, जो लोग उनसे मिलते गए और जो बातें उन्होंने की थी, एकदम हूबहू आप उतारती हैं। तो कितनी बार आपने रामायण को देखा है? और वैसे तो मैं गिनती में बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत बार। जब भी मैं पापा का मोबाइल लेती हूँ तो शायद भगवान से जुड़ा कोई वीडियो ही देखती हूँ, जैसे कि महाभारत हुआ, द्वारिकाधीश या फिर रामायण, मतलब ये धर्म से जुड़ा। वैसा नहीं है कि हम लोग गाना नहीं देखते हैं, उस पर डांस नहीं करते हैं, करते हैं, देखते हैं, लेकिन ज़्यादा बोलते हैं ना कि फ़ोन हाथ में आया तो बस भजन शुरू हो गया। प्रवचन हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा अनिरुद्धाचार्य जी का। तो क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? क्या जैसे गेटअप आपका है कि जब वनवास के लिए निकल रहे थे प्रभु श्री राम, तो उस समय का अगर कुछ आप सुनाना चाहें तो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। और ध्यान से, गौर से इनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखिएगा, क्योंकि इस लड़की में वो कैरेक्टर आ जाता है, जैसे प्रभु श्री राम की तरह ये जो है वो बातों को करती हैं, अपनी बातों को रखती हैं। तो क्या कुछ सुनाना चाहेंगी? जब श्री राम जी ने युद्ध में रावण को बहुत अच्छी शिक्षा दी, जब वो दुष्टता और अपना अहंकार दिखा रहा था, तब उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया। उससे मनुष्य भी सीख ले सकता है और हम भी उस बात को समझकर आगे बढ़ सकते हैं। संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं, एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते भी हैं और करते भी हैं,
तीसरे केवल करते हैं, उसे बखानते नहीं। इस बात का अर्थ ये हुआ, हम लोग भी समझ सकते हैं कि 3 तरह के प्राणी होते हैं। एक, आप लोग देखते होंगे कि बस बोलेंगे, कुछ करेंगे नहीं। दूसरे उससे बेटर होते हैं, जो कहते हैं तो करते हैं। और तीसरे, हम अपने ध्यान से, अपनी समझ से बता रही हूँ कि वो अच्छे होते हैं जो बताते नहीं है, डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। उसका बखान नहीं करते, बोलते नहीं कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, डायरेक्ट करके दिखा दो। तो राम जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है और उसको मनुष्य अगर अपने जीवन में उतार ले तो बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल। जब श्री राम जी के इंतजार भरत जी कर रहे थे कि कब मेरे प्रभु श्री राम, मेरे भैया अयोध्या आएंगे वनवास से, तब का ये डायलॉग है। सच मेरे प्रभु आ गए। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए। प्रहरी, सारे राज में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो देखा आपने कितना बढ़िया तरीके से जो है वो चित्राली ऐसा बात कर रही है जैसे भरत ने स्वयं मतलब इस जगह पे ऐसा कुछ कहा हो, और प्रभु श्री राम के आने की सूचना मिलते ही वो इस तरीके से खुशी के साथ जो है वो बातों को अपने आसपास के लोगों से कह रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि एक तो इतना प्यारा ये बोलती है, इसके साथ ही जिस तरीके से ये भाव दिखाती हैं अपना, वो बहुत काबिले तारीफ है। कैसा लगा आपको हमारे कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा। बाकी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत कुछ आपको दिखने वाला है, बहुत कुछ आप सुनने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर प्रभु श्री राम के बारे में हम बात करें कि प्रभु श्री राम को कितनी प्रसन्नता है, अभी आपने बताया कि भरत जी अयोध्या आने में, भरत जी के बारे में आपने कहा कि उनके जब भाई, उनके प्रभु श्री राम जब अयोध्या आने वाले थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी खुशी को जाहिर किया था। लेकिन अगर प्रभु श्री राम को जाहिर करना हो कि वो कितने खुश हैं कि वो अपने महल वापस आ रहे हैं, अभी 22 जनवरी को भी वो वापस आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रभु श्री राम? बिल्कुल, ये जो मैं बोलने जा रही हूँ 22 जनवरी के लिए बिल्कुल स्पेशल है। अब कुछ ही समय रह गए हैं मेरे लौट कर आने में, मैं आ रहा हूँ। मेरे सुनते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हो। मुझे लगता है कि आप तक भी अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो आपको भी देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा अपनी आंखों के ऊपर कि एक लड़की ऐसे इस तरीके से श्री राम के भाव को आप लोगों तक पहुंचा रही है, इतने बढ़िया तरीके से जो है वो बात कर रही है। चित्राली, हमने सुना है कि आप स्तुति भी करती हैं, आप जो है वो श्री राम स्तुति करती हैं, थोड़ा सा सुनाना चाहें तो आप? जी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मनहु तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम अजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मन जाहि राच्यो मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिल सनेहु जा नतरावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित हिय हरषियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमने सुना है आपके पास फोन भी नहीं है अपना, फिर कैसे आप इतना रियाज कर लेती हैं? कैसे आपको समझ आ जाता है कि डायलॉग्स क्या होने चाहिए, कैसे बोलना है चीज़ों को? आपको बता दूं कि मेरे पापा प्रेस रिपोर्टर है, प्रिंट मीडिया में है, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। सुबह के 6 या 8 बजे निकल जाते हैं, फिर रात को 7 बजे 8 बजे आते हैं। तो अगर आधा घंटा या 1 घंटा के लिए उनको न्यूज़ जब वो भेज देते हैं तो उसके बाद अगर मुझे आधा 1 घंटा के लिए फ़ोन मिलता है तो मैं यही सब देखती हूँ और उससे ये सब। आपने जिद नहीं किया कि पापा फ़ोन एक दिला दें? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद बोलूँगी। अगर पढ़ाई भी करना होता है तो मैं पीजी में हूँ, पीजी 3rd सेमेस्टर में राजेंद्र कॉलेज छपरा में मैं पढ़ती हूँ। तो अगर उससे कुछ रिलेटेड, पढ़ाई से कुछ तो उसी फ़ोन, पापा के फ़ोन से ही काम चल जाता है। अभी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर होगा तो मैं खुद बोलूँगी कि खरीदिए, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है।
मुझे लगता है कि चित्राली को देखे बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें प्रेरणा मिलेगी। और इस कांपते हुए जो सर्दी है ना अभी, कि अगर मुझे कहा जाए कि मैं जूता खोल के यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ, या फिर मुझे कहा जाए कि मैं अपना स्वेटर हटा के यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ, तो मेरी शायद हिम्मत नहीं होगी और मेरे मतलब जुबान से एक शब्द नहीं निकलेंगे। लेकिन इस लड़की के जो है ना, इस भावना को सलाम, इसके जो समर्पण भाव है उसको सलाम। आप देख रहे होंगे कि हम लोग कांप रहे हैं, हमारे कैमरामैन जो है वो भी, उनके हाथ कांप रहे हैं, दोनों हाथ कांप रहे हैं, दोनों हाथ से उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है। लेकिन इस ठंडी में इस चारों तरफ दिखा दीजिए एक बार कि पूरे पेड़ पौधे के बीच में इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। आज मुझे लगता है कि इस पूरे सर्दी का सबसे ठंडा दिन आज होगा। उसमें भी ये लड़की जो है उसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और यहाँ पर बिना चप्पल के यहाँ पे मौजूद है और बिना किसी स्वेटर के मौजूद है। मैं कहूँगी कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बिहार की इस बेटी को देश के कोने कोने के लोग देखें, इसकी कला को लोग देखें और सराहें कि भाई ऐसी भी लड़कियां हैं हमारी धरती पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे चित्राली के बारे में, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी। जय श्री राम।